नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम बदल गया। जी हां, मौसम को लेकर हम बात करने वाले हैं। कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, कई जगह ठंडी हवाएं चल रही हैं तो कई जगह तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच चुका है। इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। इस बदलाव के कारण तापमान हल्का सा कम हुआ है और फिलहाल मार्च में अगले 3 दिन तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि मार्च के अंत तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम का मिजाज कैसा है ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम अचानक बदला है। कहीं तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है तो कहीं तापमान 38 डिग्री पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में दिन के तापमान में 4.2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। दिन में भी ठंडी हवा चल रही है। मंगलवार को हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। ऐसा ही मौसम बुधवार यानी आज भी रहेगा। इसके बाद दिन के पारे में फिर से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस पाकिस्तान के पास एक्टिव है। टर्फ भी गुजर रहा है। इस वजह से हवा चल रही है और पारे में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने सभी जिलों में ड्राई डे घोषित किया है। आज से 2 दिन तक सतह पर तेज पछुआ हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। यूपी में उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवा के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में भी सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होगा। इस बीच कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मार्च माह के अंत तक तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। इस बीच छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण अब दोपहर 12 बजे के बाद धूप चुभने लगी है। मंगलवार को 38 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म रहा। वहीं कुछ जिलों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। अगले 48 घंटे दिन और रात के तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। तो मौसम ने करवट ली है, लेकिन कुछ इस कदर कि कहीं तापमान नीचे गया है तो कहीं तापमान ऊपर गया है। कहीं तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का है तो कहीं 38 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और मार्च के महीने में ही ये 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। देखिए, सर्द पछुआ हवाएं हैं जो मौसम के परिवर्तन का कारण भी होती हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट भी देखी जा रही है और कई जगहों पर जो है गर्मी बढ़ती हुई भी महसूस हो रही है। लेकिन जहां गिरावट हुई है वहां सर्द हवाएं भी चल रही हैं। आपने कुछ दिनों में नोटिस भी किया होगा कि कल परसों तक तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अब जो टेम्परेचर की वजह से जो गिरावट हुई है उस वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो महसूस हो रही हैं। वापस आपके कुछ गर्म कपड़े बाहर निकल गए होंगे आज, लेकिन ये हो क्यों रहा है और इससे लोगों को फर्क क्या पड़ रहा है, किस तरह का जो तापमान है वो अलग अलग जगहों पर महसूस किया जा रहा है, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानेंगे कि क्या उनके क्षेत्र में तापमान है। शादाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है हमारी सहयोगी प्राची बनी हुई है और साथ ही भोपाल से रिजवान हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूँ उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जहां से शादाब हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, लखनऊ जहां तापमान बहुत तेज बढ़ता भी है और बहुत तेज गिरता भी है, यानी सर्दियां भी बहुत तेज महसूस की जाती हैं और आलम ये होता है कि बहुत ज्यादा ठंड वहां पर लोगों को लगती है। लेकिन हम बात करें गर्मी की तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा तेज होती है। फिलहाल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से क्या बदलाव यहाँ पर आए हैं? क्योंकि मैं अलग अलग राज्यों की बात कर रही हूँ तो कहीं ठंड हो रही है तो कहीं गर्मी हो रही है। आपके राज्य में क्या इस वक्त ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है या फिर सर्द हवाएं यहाँ पे भी महसूस की जा रही? शादाब। देखिए पारुल, आपको बता दें कि जिस तरह का जो मौसम है उसमें जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जब मार्च शुरू होता था तो गर्मी चालू हो जाती थी, लेकिन इस वक्त इतनी ठंड हवाएं चल रही हैं
जिससे जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और खास बात तो पारुल ये है कि जिस तरह के जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी दिक्कतों का सामना कर रहा है। और वहीं अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके अलावा जो मौसम विभाग है उन्होंने ड्राई डे भी घोषित कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे ठंड का मौसम शाम को होता है। वहीं अगर दिन की बात करें दिन में तो गर्म होती है, लेकिन जो शाम होती है जैसे ही वैसे ही वहां पर ठंड होने लगती है, जिसकी वजह से जो परेशान बीमारियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। चाहे वो नजले की बात करें, बुखार की बात करें, चाहे खांसी की बात करें, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। तो वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही हाल है। आपको बता दें कि इस वक्त जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है, तबकि जो इससे पहले था वो गर्मियों का मौसम हुआ करता था। लेकिन अब इस टाइम ऐसा हो गया है पारुल की जिसकी वजह से जो ठंड हवाएं हैं, तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर अलर्ट है और साथ ही उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को भी सूचित कर दिया है ताकि कोई भी दिक्कत, जो कोई भी मरीज पहुंचते हैं तो उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। और वहीं हम बात की जाए डॉक्टरों की तो डॉक्टरों को भी साफ तौर पर कहना है कि जो अपनी जो उनकी जो सुविधा है उसको लेकर भी वो सामने साथ में चलेंगे, जिसकी वजह से जो मरीज है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो वहीं बात की जाए अगर पारुल मौसम की तो मौसम लगातार यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो लखनऊ की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे वो बाराबंकी हो, कानपुर हो या उन्नाव हो, इस तरह की जो नजदीकी है वहां पर भी मौसम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर धूप की बात करें तो धूप तो जरूर है, लेकिन अगर ठंड हवाओं की बात करें तो वो चल रही है, जिसकी वजह से जो लोग को परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जो गर्म कपड़े थे वो लोगों ने रख दिए थे, लेकिन जिस तरह से अब मौसम चेंज हुआ है तो अब ये देखा जा सकता है कि वो गर्म कपड़े फिर वापस लोग निकाल रहे हैं। जी पारुल। बिल्कुल। देखिए, ये गलती भी हम लोग कर जाते हैं कि थोड़ा ही मौसम में परिवर्तन होता है तो हम उस मौसम के हिसाब से सेवन करने लगते हैं चीज़ों का। अब थोड़ी बहुत गर्मी हुई कि लोगों ने आइसक्रीम का और ठंडी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब दोबारा जब टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर बीमारियां भी हो रही हैं। तो थोड़ा सा एहतियात बरतें, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक ठंडी चीज़ों का सेवन फिलहाल ना करें, क्योंकि पूरी तरीके से गर्मी ने अभी अपना रूप नहीं दिखाया है। मध्य प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं। यहाँ पर तेज हवाओं के चलने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि 4 डिग्री तक यहाँ पर पारा लुढ़का है। जाहिर है ठंडी हवाओं की वजह से हम देख रहे हैं जो सुबह सुबह जाने वाले लोग हैं उनके गर्म कपड़े दोबारा से निकल आए हैं। रिजवान, क्या बताएंगे किस तरह का टेम्परेचर इस वक्त मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं और क्या कारण बता रहे हैं? इसके अलावा मौसम परिवर्तन से क्या तब्दीलियां महसूस की जा रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि अब मध्य प्रदेश के 15 शहर ऐसे हैं जहाँ पर 3 से 4 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव है और ऐसे में तेज हवाओं का जो दौर है वो चलता रहेगा। 20 से 30 घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं और ऐसे में 4.2 डिग्री जो टेम्परेचर में जो है दिन के टेम्परेचर में गिरावट हुई है और रात के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर में जो है कहीं ना गिरावट होती दिखी है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों ने जो है इसको बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और 12 शहर ऐसे हैं मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है जिसमें ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग और नर्मदापुरम संभाग जो है बूंदाबांदी के आसार है। हालांकि इससे किसानों की फसलों को नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम बीमारियों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मौसम बदलता है कहीं ना कहीं बीमारियों का असर जो है सबसे ज्यादा बच्चों पर और बुजुर्गों पर देखने को मिलता है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर्स का कहना है सबसे ज्यादा जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह का मौसम जो है इससे पहले इस सीजन में कभी बना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिन में धूप की तेजी हो, कहीं ना कहीं हवाओं का जो ठंड का असर है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल। तो देखिए, भोपाल के आसमान को लेकर कहा जा रहा है कि साफ है, लेकिन हवा की वजह से टेम्परेचर है उसमें गिरावट आई है और 28 डिग्री तक ये जो लुढ़का है टेम्परेचर। और उसके बाद इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में भी इस तरह का ही जो गिरावट है वो देखने को मिली है मौसम में और टेम्परेचर में। आइए छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ 38 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। प्राची, क्या बताएंगे मौसम के क्या हाल और उसकी वजह से किस तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं हेल्थ डिसीज का भी?
जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है वो फरवरी के महीने से ही महसूस होने लगी थी। अगर हम फरवरी महीने की बात करें तो दूसरे सप्ताह से ही लोगों को गर्मी जो है महसूस होने लगी थी। अभी फिलहाल हम मार्च की अगर बात करें तो मार्च का जो पहला सप्ताह था वो बेहद ही प्रचंड गर्मी महसूस हो रही थी। आपको बता दें कि आज 5 तारीख है और आज मौसम विभाग ने ये बताया है कि सुबह से ही लगातार ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम में भी कुछ प्रतिशत गिरावट तो आई है, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और 12 बजते ही जो धूप है वो लोगों को चुभने लगती है। और आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी की बात कही थी और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई भी थी, जिसके चलते ये बात कही जा रही थी कि मौसम में के तापमान में गिरावट तो आएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आज सुबह ठंडी हवाएं तो चली है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लगातार जो तापमान है उसमें वृद्धि होती जा रही है और गर्मी जो भी है वो महसूस होने लग रही है। शाम होते होते मौसम में एक अलग सी क्या कहना चाहिए तापमान में जो कहना चाहिए वृद्धि हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इसमें उमस जैसी स्थिति भी बन जा रही है और लगातार इसके चलते गर्मी हर एक दिन बढ़ती जा रही है। आज छत्तीसगढ़ की अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो न्यूनतम तापमान जहां 31 डिग्री बताया जा रहा है, वहीं अधिकतम तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लगातार मौसम बदल रहा है, आप अभी भी देख सकते हैं कि हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं जो है वो ठंडकता तो इन हवाओं से ठंडकता तो महसूस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम धूप में जा रहे हैं तो वो धूप बहुत ही अधिक चुभने वाली है और जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी भी महसूस हो रही है। जी देखिए, गर्मी तो महसूस हो रही है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो हाल ये है कि शाम होते होते टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, रात ठंडी हो जाती है, सुबह तक भी थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है, लेकिन अचानक से जो फिर परिवर्तन होता है वो सूर्य की किरणें फिर चुभने जैसी हो जाती हैं। जाहिर है आप जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, वैसे ये सीजन है इस तरह का कि आप धीरे धीरे जो टेम्परेचर है उसकी तरफ हम देखेंगे कि तब्दीलियां महसूस होंगी, लेकिन गर्मी इस बार भी अनुमान है कि ज्यादा पड़ने वाली है। इसलिए सेहत का बेहतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत जल्दी आप अपने डाइट को चेंज मत कीजिए, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरीके से ना तो गर्मी वाला है ना तो सर्दी वाला है, तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए हम एक बार फिर से लखनऊ की तरफ ही रुख कर लेते हैं। शादाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब, जाहिर है जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो इनका असर ना केवल हमारे ऊपर आता है और हेल्थ की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन फसलों पर भी पड़ता है। बीच में जब खबर आई थी कि बारिश की संभावना, ओलावृष्टि की संभावना है, तब किसानों के चेहरे पर चिंता थी जिनकी फसलें लहलहा रही थीं, खासतौर पर गेहूं की मैं बात कर रही हूं। तो किसानों की अगर हम बात करें तो इन मौसम का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा ये परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बेहतर ये है कि अभी बारिश और ओलावृष्टि की कोई कंडीशन नहीं है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अगर बीज होंगे तो उनको मॉइस्चराइजर पहले ही मिल गया होगा, मॉइस्चर आ गया होगा जमीन में। क्या कुछ किसानों के लिहाज से आप इस परिवर्तन को लेकर कहेंगे? देखिए, अगर पारुल बात की जाए किसानों की, तो किसानों का अगर उनसे बात जब इस बारे में की गई थी तो देखिए उसमें नुकसान तो थोड़ा है ही है, क्योंकि बिन मौसम जिस तरह से बारिश होना और मौसम जो गर्मियों का मौसम है उसमें जो ठंड होना, तो इसमें थोड़ा तो दिक्कतों का सामना जो किसान है उनको करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए फायदे की, तो इसमें किसानों का फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मॉइस्चर बन रहा है तो अब इनको पानी देने की जरूरत अपनी फसल को नहीं पड़ रही है। थोड़ी जो आराम है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो किसान है उनको ये आराम भी मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र में जो शाम के वक्त जो ठंड पड़ रही है उससे भी जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आपको पारुल ये भी बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो भी डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो गर्म है आज की अगर बात की जाए तो आज जो मौसम ठंड है और उसमें जो ठंड हवाएं चल रही है, तेज रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जो परेशान हो रहे हैं लोग, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर किसानों की बात करें तो किसान लगातार इस पे बात जी ठीक है। तो किसानों को कभी हम देख रहे हैं तो किसानों को फायदा भी हो रहा है, तो कहीं पर जब ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर होता है तो किसानों की फसलों को नुकसान भी होता है। हालांकि इतनी तेज ऐसी कोई हवा नहीं है कि हम देखें कि किसानों की खड़ी फसलें लेटने लग जाएं। आइए रिजवान की तरफ हम रुख कर लेते हैं। रिजवान, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अभी जो है टेम्परेचर में तब्दीलियां तो महसूस की जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब जो हम कुछ सालों से जो नोटिसेबल हो रहा है कि गर्मी के दिन ज्यादा बढ़ गए, और इस बार भी, इस साल भी यही अनुमान है कि गर्मी के दिन ज्यादा लंबे होंगे। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा तीखी गर्मी हम ज्यादा दिनों तक महसूस करेंगे। इसको लेकर प्रयास भी अलग अलग तरह से प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि हरियाली होगी तो गर्मी थोड़ा कम रहेगी, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरह से जो
पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो जाके एयर में मिल रही हैं, आपके वातावरण में घुल रही हैं, वो इन सब चीज़ों का कारण है। लेकिन उस पर सख्ती से काम नहीं किया जा रहा है, और अगर सख्ती से काम नहीं होगा तो आने वाले समय पर ये तीखी गर्मी झुलसाने वाली होगी, जलाने वाली होगी। लेकिन साफ तौर से मौसम विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात को लेकर कहा है, जिस तरीके से 19 साल बाद इस तरह का मौसम बना है, और अधिकारियों का कहना है फरवरी के माह में जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी और कहीं ना कहीं जो लंबे समय तक जो गर्मी का दौर जो है चलेगा। हालांकि अगर हम बात करें नगर निगम और तमाम जो विभाग हैं, जो जिम्मेदार विभाग है, इस बात को लेकर अगर चिंता जाहिर करें और सभी कर्मचारी अधिकारियों से जो है काम करवाएं, तो कहीं ना कहीं जो चुभन वाली जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल सकती है। हालांकि जो जिस तरीके से मौसम बदलता है, कहीं ना कहीं बीमारियों का असर जो बढ़ता है, इससे मरीजों की संख्या जो है बढ़ती है। अगर सरकारी अस्पतालों की अगर हम आंकड़ों की अगर बात करें तो 2000 से 2500 मरीज जो रोज हैं वो सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। काफी चिंताजनक आंकड़ा है जिस तरीके से मौसम बदलता है। और हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है अलर्ट जारी किया जाता है, और तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस फीवर से जल्द निपटे, लोगों को हिदायत है और साफ सुथरी चीजों और आसपास गंदगी न करने की जो है एडवाइजरी जारी करें। जी बिल्कुल, अब तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा जागरूकता की भी आवश्यकता है, वरना यही तीखी गर्मी को लेकर हम तमाम दवाएं तो कर रहे होंगे और बाद में जो इसके साइड इफेक्ट हैं वो अलग होंगे। प्राची, क्या बताएंगे इसको लेकर? क्योंकि देखिए, जब पर्यावरण को संरक्षित करने की बात होती है तो प्रयासों की तो बहुत बात होती है, लेकिन कुछ दिनों तक हम प्रयास देखते हैं और बाद में यथावत स्थिति हो जाती है। क्या इस कंडीशन को महसूस करते हुए आपके राज्य में, आपके स्टेट में कोई गंभीर प्रयास हो रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो अभी छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो जनरल लोगों को प्रिकॉशन गर्मी से बचने के लिए लेना चाहिए वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको देना होगा। क्योंकि हम बता दें कि जैसे कि जो गर्मी है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने के लिए माना जाता है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में जो फरवरी का महीना है उसे भी गर्मी के तौर पर देखा जा रहा है। और इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है वो 3 से 4 नहीं, लगभग 5 महीने तक की गर्मी पड़ने वाली है। और बेशक ही इस बार छत्तीसगढ़ में गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली है। ऐसे में जो लू और डिहाइड्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं वो भी देखने को मिलेगी, जिसमें लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। एयर कंडीशनर, जो एसी वगैरह हम चलाते हैं, उसका उपयोग भी हम सही तरीके से करें ताकि इन्वायरमेंटल जो चीजें हैं वो भी सही से चले। फिलहाल तो इस विषय पे शासन प्रशासन का ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन आम लोगों को इसमें प्रिकॉशन लेने की ज्यादा आवश्यकता है, मुझे ये लगता है। जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग स्टेट में मौसम के क्या है हाल, ये जानने की हम कोशिश कर रहे थे, और उससे बचने का तो आप सभी को पता है कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ेगी, हमें डिहाइड्रेट नहीं होना है, हमें हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी पीते रहिए, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। लेकिन फिलहाल अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया गर्मी ने, पर्याप्त गर्मी नहीं आई है। कभी हम सुबह ठंड महसूस कर रहे हैं, रात को ठंड महसूस कर रहे हैं, और सुबह एकदम से पारा चढ़ जा रहा है। तो अपने डाइट का ध्यान रखें, एकदम से ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें ताकि किसी तरह की बीमारी का आपको सामना ना करना पड़े। और दोपहर में गर्मी से बचना है तो आपको कवर करके जाना होगा, वरना ये गर्मी आपको झुलसाने वाली भी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल टेम्परेचर बाहर तो बढ़ रहा है। दीजिए मुझे इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।